तो अभी मेरे साथ मौजूद है मुबशर आज़ाद साहब के, तो इनसे पूछते हैं कि कितनी मजबूत हो रही है। एक तरफ से जो है लगातार जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि 370 टूटने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से हम देख रहे हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है भारतीय जनता पार्टी जो अपने दौर में दे रही है। तो कितना मजबूत है भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर, तो जानते हैं मुबशर साहब से। मुबशर साहब, सबसे पहले स्वागत करते हैं हम आपका। बताइए कितना मजबूत इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी है पूरी यूटी के अंदर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो, आपको पता है बीजेपी सब विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर का विश्वास भरोसा करते हैं तो डेवलपमेंट पे, ग्राउंड पे जो काम हो रहे हैं उन पे। अगर हम डोर टू डोर जा रहे हैं, यही लोग लेके जा रहे हैं, हर घर में लोगों को बोल रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं कि मोदी जी के जितने भी प्रोग्राम है हम दे रहे हैं। ये टनल वगैरह ये तो हमारी डिमांड है, जैसे डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है हमारा इधर की भद्रवाह की, वैसे हमारी एक टनल की और है यहाँ पे डिमांड। एक विलेज की थी पिछले दिनों, उसका भी ऐलान हो गया। अब ये भद्रवाह वाला भी ऐलान हो गया। तो ये काम करने वाली डेवलपमेंट वाली पार्टी है। तो अदर पार्टियां कहती रहती हैं, उसमें हम कोई टेंशन नहीं तो लेते। ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हीं प्रोजेक्टों को सामने ला रही है जो पिछली सरकारों ने पाइपलाइन में रखी थी, सैंक्शन वो होने को थी, फिर सरकारें नहीं रही। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी ऐसे ऐसे प्रोजेक्टों पर हाथ डाल रही है और क्रेडिट जो है अपनी पीठ थपथपा रही है। क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। देखा जाए तो ये जो रोडें कांग्रेस के दौर में जितना भी काम हुआ थोड़ा बहुत, वो तो सारे अटल जी के टाइम में प्लान बने थे, रोड्स या कोई भी ये, वो तो हमने नहीं बोला कि उनके प्लान है। हम बोलते हैं कि ये उनका माइंड था। तो हम उनका आज जन्मदिन था उनका, तो उसके उस पे हम उनका नाम लेते हैं कि वो हमेशा अमर रहे वो। तो उन्होंने ये सारे जितने भी प्रोजेक्ट वगैरह उन्होंने लाए थे, जो बच्ची कच्ची कसर रही वो हमारे मोदी जी ने पूरी की। जो हमारे मतलब बहुत सारे अगर गिनने बैठे तो बहुत सारे प्रोग्राम आप देख रहे हो, डोर टू डोर, हर घर में मकान, ये वो, मतलब मैं कहता हूँ बार बार हमें बोलना भी नहीं चाहिए कि कितने काम, अगर इंसान बोलने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा तो बहुत। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी का मिशन है, क्योंकि एक ड्रीम है भारतीय जनता पार्टी का, जम्मू कश्मीर के अंदर वो अपने दम पे सरकार बनाएंगे, अपना चीफ मिनिस्टर हो। तो क्या लगता है आपको, क्या सिचुएशन है? क्योंकि बड़ी पार्टियां जो है मार्केट में आ गई, नई नई पार्टियां भी लॉन्च हो रही, तो क्या समझते हैं कि अभी की डेट में ऐसी कंडीशन है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर जो है जम्मू कश्मीर यूटी में सरकार बनाएगी और अपना जो ख्वाब है चीफ मिनिस्टर का उसको पूरा कर सकती है? देखो, ऐसा तो हम करके रहेंगे। ऐसा जो हमारा प्रोग्राम है 50 के पार जो हमारा नारा है, वो तो हमने करना ही करना है। बाकी रही दूसरी पार्टियों की बात, वो तो आप देखते हो गुब्बारा की तरह, कुछ दिन आती हैं, हवा निकल जाती है तो चली जाती हैं, दूसरी आती है फिर उसको भी हवा निकल के वो भी चली जाती है। तो बीजेपी बहुत बहुत बड़ी पार्टी है, विश्व की सबसे बहुत बड़ी पार्टी है। ये कभी हार मानने वाली नहीं है। जो इन्होंने नारा दिया है ये उससे भी पार क्रॉस कर अगर लेंगे। हम चुनाव वैली की बात करेंगे, एक दौर था जब भारतीय पार्टी को कहीं कंसिडर नहीं किया जाता था। बोलते थे भारतीय जनता पार्टी जो है लेती है 150 वोट लेती है। लेकिन आज की डेट में क्या समझते हैं हम, जिस तरह से जो है इसको एक लेबल लगाया था कि हिंदुओं की पार्टी है, लेकिन आज की डेट में हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो हर तबके के लोग इसमें जो है शामिल हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं पार्टी। तो क्या समझते हैं कि एक इमेज बदली है भारतीय जनता पार्टी की, खसूसन चुनाव वैली में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहा जाता, मैं भी जब बाहर था तो मुझे भी कहा जाता था हिंदू वाली पार्टी है। तो जब मैं इस पार्टी में गया तो मुझे लगता है हिंदुओं से ज़्यादा रिस्पेक्ट ये लोग मेरी करते हैं। बीजेपी में देखो, अगर कहीं चीयर हो या कोई प्रोग्राम हो या कुछ हो, सबसे पहले तो मैं आगे होता हूँ। इतनी मीटिंग्स मैंने स्टेट लेवल पे इतनी मीटिंग्स अटेंड की, कहीं वो हिंदू वो मुस्लिम वाली बात नहीं लगी। क्योंकि मैं भी मुस्लिम हूँ, मुझे भी गुस्सा चढ़ ही जाता कि अगर कोई बात, कहीं इज़्म वाली बात नहीं की। फिर इज़्म वाली बात देखो होती है, मुस्लिम में लोग भी हैं कुछ जो करते हैं, हिंदू लोग भी कुछ हैं जो करते हैं। ऐसा कुछ नहीं मैंने बीजेपी में देखा कि जो मुस्लिम के लिए एंटी मुस्लिम वगैरह कहा जाए। ये जो आपको इम्पोर्टेंट पोस्ट दी है, आप उसको किस तरह से निभा रहे हैं? किस तरह से आप काम कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, उसमें आप भी सपोर्ट करेंगे यहाँ पर सरकार बनाने में जम्मू कश्मीर में? देखो, हम तो तब से सपोर्ट कर रही हैं। पिछले दिनों हमें चंबा में भेजा गया था, ये साथ में हमारे जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, कई अरसे से वहाँ से कांग्रेस जीत रही थी, आशा रानी थी वहाँ पे। तो इस बारी हमने 13,000 कुछ समथिंग से डीएस ठाकुर को जिताया। तो आप सोचो कि हम उसी का, बीजेपी का जो नारा है वही लेके चल रहे हैं कि 35 साल के बाद आशा रानी को, कांग्रेस की कैंडिडेट थी, इस बारी सीएम कैंडिडेट थी, उसको वहाँ से हराया। तो इस बारी डीएस ठाकुर ने इतना हमारा वो किया कि आप लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी रिश्तेदारी और हम आपके मुस्लिम वाले लोग सारे हमारे साथ जुड़े, तो हम आपकी वजह से यहाँ से जीते। तो चलिए, जो आखिरी क्वेश्चन मैं करूँगा ये है कि क्या समझते हैं आप, जो है दिलीप सिंह परिहार का जो आज जनसभा हमें देखा, जनसैलाब हमें देखने को मिला भद्रवाह शहर के अंदर। तो क्या समझते हैं कि दिलीप परिहार जो कैपेबल है आने वाले इलेक्शन में फिर से वो यहाँ से जीत कर असेंबली में जाएंगे? देखो, जंग सैलाब तो मुझे नहीं लगता। लोग कहते हैं 4 लोग 6 लोग, जंग सैलाब तो हमने किया नहीं। ये तो छोटी सी मीटिंग थी।
इस मीटिंग को हम जंग सलाब नहीं कहेंगे, जंग सलाब आप देखेंगे आने वाले टाइम में, जब हमारे वोटिंग बाहर आएगी, रिजल्ट जब बाहर आएगी, तब आपको पता चलेगा कि जंग सलाब क्या चीज़ होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुबशिर आज़ाद साहब जिनसे हमने बात की, और ये जो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ऐसी बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को जो हिंदुओं की पार्टी है, या इन्होंने खुद ही कहा कि इनको जो कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है और मुस्लिमों को इस पार्टी में ज़्यादा इज्जत जो है मिलती है। और अब आने वाले समय में देखते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का जो ख्वाब है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर की अपनी सरकार बनाए, अपने दम पे सरकार बनाए और अपना चीफ मिनिस्टर हो, वो आने वाले समय में जो है स्पष्ट हो जाएगा। बहरहाल ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नासिर के शाह। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।